और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होनी है। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना, साथ ही 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 20 जून तक पूरी प्रक्रिया जो है वो चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 जून को वोटिंग होगी, साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार वाली सीट पर भी उपचुनाव होना है। बताते चले कि बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली जो हुई है सीट, उस पर भी उपचुनाव होगा। 18 जून को मतदान होना है, वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना, साथ ही 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो बताई जा रही है और कुल मिलाकर 20 जून तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। 18 जून को होगी वोटिंग, उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना। 1 जून को जारी होगी अधिसूचना। सूबे के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन सीएम सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है और तारीखों के ऐलान होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में हलचल जो है वो भी तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात बिहार विधान परिषद चुनाव की सीट को लेकर मंथन हुआ है। सीएम सम्राट से मिले जीतन राम मांझी। बेटे संतोष सुमन ने भी की मुलाकात। बिहार विधान परिषद चुनाव की सीट को लेकर मंथन। बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और ऐसे में सीएम सम्राट से मिले हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बेटे संतोष सुमन ने भी की मुलाकात। तो बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सीएम सम्राट से मिले हैं जीतन राम मांझी, साथ ही उनके बेटे संतोष सुमन ने भी की है सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात। और ऐसे में जब बिहार विधान परिषद चुनाव की सीट को लेकर मंथन की बात जो है वो सामने आ रही है कि मुलाकात में बिहार में विधानसभा सीट को लेकर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है और इसी लेकर अटकलें जो है वो काफी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को वोटिंग होनी है और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। साथ ही 20 जून तक जो है वो सारी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और ऐसे में अब बिहार में राजनीति जो है काफी हलचल में दिख रही है। काफी सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएम सम्राट चौधरी से जीतन राम मांझी और उनके बेटे उन्होंने मुलाकात की है सीएम से। साथ ही बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर मंथन हुआ है। बेटे संतोष सुमन ने भी की मुलाकात। बिहार विधान परिषद चुनाव की सीट को लेकर मंथन। बताते चले कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार वाली सीट पर भी उपचुनाव होना है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 जून को वोटिंग होगी, साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार वाली सीट पर भी उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखिए आज जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और खबर सामने निकलकर आ रही है कि विधान परिषद की सीटों को लेकर मंथन किया गया है, बातचीत की गई है और ऐसे में अब जो है वो अटकलें काफी तेज नजर आ रही है और इसी के साथ बिहार में सियासी पारा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सियासी हलचल तेज है क्योंकि 9 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं।
18 जून को मतदान होगा, वोटिंग होगी और साथ ही 18 जून को शाम 5 बजे ही मतगणना होगी और 20 जून तक जो है पूरी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। एक जून को जारी होगी अधिसूचना, साथ ही 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख। तो देखिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, 8 जून जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है और 20 जून तक पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली जाएगी। और सूबे के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने भी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। और फोन लाइन पर जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अस्मित का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए बिहार में विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सियासी पारा जो है बिहार में काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अस्मित, बिल्कुल, देखिए बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है और उसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने जो सीट खाली हो रही है उस पर चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एक तो सीट जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी रहे और उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है, वहां पर उपचुनाव होंगे। लेकिन इसके अलावा 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो एमएलसी हैं इस समय उनका टर्म खत्म हो रहा है, यानी कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें जेडीयू से विधायक बने मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा है, जेडीयू की कुमुद वर्मा और प्रोफेसर गुलाम गौस का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आरजेडी से मोहम्मद फारूक और बीजेपी के भीष्म सैनी का भी कार्यकाल जो है वो इसमें शामिल है। इसके साथ साथ संजय मयूख जो बीजेपी से एमएलसी हैं उनका भी टर्म खत्म हो रहा है। सम्राट चौधरी जो 16 नवंबर 2025 को ही विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इन सभी सीटों पर चुनाव होंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। जी अस्मित, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और उन दोनों के बीच जो है सीटों को लेकर मंथन हुआ है। अस्मित, नहीं, बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की है आज सीएम सम्राट चौधरी से उनके आवास पर। उन्होंने बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि मांग हमारी बहुत पहले से है, हम 5 विधायक की पार्टी हैं, 1 एमएलसी हैं और 1 मंत्री हैं, हम किसी भी पार्टी से कमजोर नहीं हैं, एमएलसी की 1 सीट हमें कम से कम मिलनी ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है जीतन राम मांझी वो दिल्ली जाएंगे तो केंद्र के मंत्रियों से भी मिलेंगे और 1 सीट की डिमांड करेंगे। जीतन राम मांझी पहले से ही विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला था, जिसके बाद से उन्हें कम सीटें मिली। उसके बावजूद जब एमएलसी का चुनाव होना है तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं सिर्फ नेतृत्व पे कि कम से कम 1 एमएलसी की सीट उनके खाते में आए और इसलिए उन्होंने कहा भी है कि केंद्र के सिर्फ नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे इस मामले में। जी इसमें तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार विधान परिषद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18 जून को वोटिंग होगी और साथ ही शाम 5 बजे मतगणना होगी और 20 जून तक सारी चुनावी प्रक्रिया जो है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।